brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रात के 2:03 पूरा शहर गहरी नींद में डूबा था, लेकिन हिसार के एक मोहल्ले में 3 साय चुपचाप एक घर के बाहर रुके। उनके हाथों में कुछ कागजात थे, मोबाइल फोन, आधार कार्ड, एटीएम और एक डायरी। वो दस्तावेज जो 15 मई की एक छानबीन में जब्त किए गए थे। लेकिन क्यों आधी रात को लौटाए गए ये कागजात और क्यों पुलिस बिना कोई आवाज किए लौट गई? ये कहानी एक यूट्यूबर की है, ज्योति मल्होत्रा, जो व्लॉग बनाते बनाते कब एक इंटरनेशनल साजिश की पहली बनी ये कोई नहीं जानता, या शायद कुछ लोग जानते हैं पर बोल नहीं सकते। ज्योति एक ट्रैवल व्लॉगर जिसने उज्जैन के महाकाल मंदिर से लेकर मुंबई की गलियों तक कैमरे से जो देखा वो शायद देश की सुरक्षा एजेंसियों को नागवार गुजरा। अब सवाल ये है, क्या वो सिर्फ एक कैमरा लेकर घूमने वाली आम लड़की थी या उसके लेंस के पीछे थी आईएसआई की आंखें? उज्जैन की 5 सदस्यीय टीम हिसार पहुंचती है। मुंबई पुलिस सवालों की लिस्ट लेकर खड़ी है और हरियाणा पुलिस अब खुद असमंजस में दिख रही है। कोर्ट रूम का दरवाजा बंद है, बाहर तैनात 4 गार्ड्स और अंदर जज, पुलिस और एक लड़की जो अब राज की रिमांड पर है। 7 दिन की मांग, 4 दिन की मंजूरी। सरकारी वकील ने कहा देश की सुरक्षा है दांव पर। ट्रैवल हिस्ट्री, फॉरेंसिक रिपोर्ट, बहुत कुछ बाकी है। लेकिन उसके वकील बोले जो बताना था वो बता चुकी है, अब पुलिस के पास कुछ नहीं। तो सच क्या है? क्या ज्योति सच में किसी जाल में फंसी है या फिर वो खुद एक मोहरा है, एक गहरे गुप्त खेल का? उसके पिता हरीश मल्होत्रा की माने तो पुलिस कुछ नहीं ढूंढ पाई। अब तो वकील ना रखने की सलाह भी दे रहे हैं। और जब जब्त की गई डायरी और ताऊ के लिए लिखी गई दवा की पर्ची भी पुलिस उठा ले जाए तो सवाल उठता है, क्या इस डायरी में दर्ज है कोई ऐसा रहस्य जो देश की नींव हिला सकता है? ज्योति पर अब केस है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धारा 345 के तहत। आईपीसी की धारा 152 भी लागू है, यानी मामला अब बस यूट्यूब चैनल से कहीं ज्यादा बड़ा है। पंजाब के डीजीपी का बयान सब कुछ साफ करता है। आईएसआई अब ड्रग्स से युवाओं को फंसा रही है, फिर उन्हें बना रही है अपने वतन के खिलाफ जासूस। गुरदासपुर से उजागर हुए नेटवर्क की कड़ियां क्या ज्योति से भी जुड़ती हैं? क्या वो एक साधारण ब्लॉगर थी या फिर वो वॉचर ऑफ हिसार थी? सच क्या है, साजिश क्या है? अभी बहुत से पन्ने हैं जो खुलने बाकी हैं, मगर ज्योति जासूस पर जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं वैसे वैसे पाकिस्तान की साजिश भी बेनकाब होती जा रही है। ज्योति तो बस एक मोहरा है, आईएसआई की जाल में फंसी मोहरा। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने जैसे ही पाकिस्तानी वीज़ा के लिए दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन पहुंची, वहां से बिछाए गए जाल में फंसती गई। वहां तैनात वीज़ा अधिकारी दानिश दरअसल आईएसआई एजेंट था जिसने पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर ज्योति जैसे लोगों पर डोरे डाले और फिर जासूसी के लिए स्लीपर सेल तैयार किया। ज्योति मल्होत्रा को अपने जाल में फंसाने वाला आईएसआई एजेंट दानिश को पाकिस्तान हाई कमीशन में वीज़ा डेस्क पर नाम पता बदल कर रखा गया। 21 जनवरी 2022 को उसका वीज़ा तैयार हुआ। वीज़ा में नाम एहसान उर रहमान है। दानिश की तरह ही आबिद और ताहिर हुसैन को वीज़ा डेस्क पर लाया गया था, जिसकी पोल मिलिट्री इंटेलिजेंस ने स्टिंग ऑपरेशन से खोली थी। 5 साल पहले 31 मई को दोनों को गिरफ्तार करके पाकिस्तान वापस भेजा गया था। राणा मोहम्मद जिया नाम के एजेंट की पोल 2021 में खुली थी। हाई कमीशन में उसे भी वीज़ा डेस्क पर लाकर आईएसआई स्लीपर सेल तैयार करवा रहा था। हाई कमीशन दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर करने के लिए है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे हमेशा से साजिश का अड्डा बनाया, इसे जासूसी के लिए इस्तेमाल किया, यहाँ आईएसआई का गढ़ बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई फर्जी नाम पता से यहाँ पर स्टाफ भरते हैं, फिर चाहे वो वीज़ा अधिकारी हो या ड्राइवर, क्लर्क हो या फिर कुक, सब आईएसआई के एजेंट ही होते हैं। उनका काम भारत में अपना नेटवर्क बनाना, जासूसों की फौज खड़ी करना। यही वजह है कि हाल में ही भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग में स्टाफ की संख्या में भारी कटौती की, हर संदिग्ध को वापस का रास्ता दिखाया। ज्योति जासूस से शुरू साजिश के तार बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान पर हमले के बाद से एक्शन तेज हुआ तो पाकिस्तानी साजिश हरियाणा के हिसार से निकलकर पंजाब, यूपी, दिल्ली तक पहुंच गई। अब तक 14 पाकिस्तानी जासूसों का पर्दाफाश हुआ है। सबसे ज्यादा पंजाब से 7 गिरफ्तारी हुई।
तो हरियाणा से 5 जासूसों को दबोचा गया, जिनमें यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भी शामिल है। 2 गिरफ्तारी यूपी एटीएस ने की। ताज़ा मामला दिल्ली का है, जहां से यूपी एटीएस ने मोहम्मद हारून को धर दबोचा। यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी दूतावास में काम करने वाले मुजम्मिल हुसैन से कनेक्शन के बाद मोहम्मद हारून को पकड़ा। कबाड़ी का काम करने वाले हारून की गिरफ्तारी दिल्ली के सिलमपुर इलाके से हुई। हारून ने 2 शादियां की। उसकी एक बीवी पाकिस्तान में है। हारून की बुआ भी पाकिस्तान में रहती है। दूसरी शादी पाकिस्तान में बुआ की बेटी से की। घर वालों के मुताबिक इस दूसरी शादी के बारे में करीब 2 साल पहले पता चला। हारून के घर वाले भी मान रहे हैं कि हारून अक्सर पाकिस्तान जाता रहा है। हारून आखिरी बार 5 अप्रैल को पाकिस्तान गया था। 20 दिन रहकर वो 25 अप्रैल को लौटा। सवाल है कि पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी के उसके कैसे लिंक थे। उससे जासूसी का काम करवाया जा रहा था। हारून के लिंक पाकिस्तानी उच्चायोग में काम कर रहे दानिश से भी जुड़े। दानिश ने ज्योति के साथ साथ 4 राज्यों तक जासूसी का जाल फैलाया। दानिश बनारस की भी रेकी करवा रहा था। बनारस से तुफैल की गिरफ्तारी हुई। तुफैल नफीसा नाम की महिला के हनी ट्रैप में फंसकर भेज रहा था। तुफैल 600 पाकिस्तानी लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए संपर्क में था। तहरीके लब्बैक की सामग्री लोगों को शेयर करता था। जासूसी की लिस्ट की शुरुआत 3 मई से हुई, जब पंजाब से पहली गिरफ्तारी हुई। ऑपरेशन सिंदूर से 4 दिन पहले अमृतसर से पलक शेर मसीह और सूरज मसीह को अरेस्ट किया गया। दोनों पर अमृतसर के आर्मी और एयरफोर्स के सेंसिटिव एरिया की डिटेल भेजने का आरोप है। अमृतसर की जेल में बंद हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी ने दोनों का संपर्क पाकिस्तानी एजेंट से करवाया था। पलक और सूरज के बाद 8 मई को पंजाब के मलेरकोटला से गजाला और यामीन मोहम्मद को अरेस्ट किया गया। 31 साल की गजाला पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात दानिश के संपर्क में थी। यामीन वीजा एजेंट का काम करता था। वो पाकिस्तानी हाई कमीशन में लोगों को वीजा दिलाने के लिए संपर्क कराता था और उनसे कमीशन लेता था। गजाला और यामीन से पूछताछ के बाद दानिश का नाम सामने आया। भारत सरकार ने 13 मई को उसे देश छोड़कर जाने का आदेश दिया। 16 मई को हरियाणा के हिसार से ज्योति मल्होत्रा को अरेस्ट किया गया। वो भी दानिश के सीधे संपर्क में थी। फिर हरियाणा के कैथल से देवेंद्र सिंह, नूह से तारीफ और अरमान को गिरफ्तार किया गया। तारीफ और अरमान पर पाकिस्तानी हाई कमीशन में अधिकारियों को भारतीय सिम कार्ड देने और वीजा दिलाने के बदले पैसे लेने का आरोप है। तारीफ की गिरफ्तारी और उसके बयान के आधार पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के पूर्व अधिकारियों का काम भी एफआईआर में शामिल किया गया और उसके बयान के आधार पर पाकिस्तानी हाई कमीशन के पूर्व अधिकारियों का नाम भी एफआईआर में शामिल किया गया। ज्योति मल्होत्रा पर जांच का शिकंजा कसता जा रहा है। ट्रैवल ब्लॉगर यूट्यूबर पर खुफिया एजेंसियां पुलिस सवालों की बौछार कर रही है। रिमांड बढ़ने के बाद सवालों की लिस्ट और भी लंबी हो गई है। रिपोर्ट्स की माने तो अब की पूछताछ में ज्योति मल्होत्रा ने खुद माना है कि पहलगाम हमला और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूट्यूबर ज्योति पाकिस्तान के खुफिया अधिकारी यानी कि PIO के संपर्क में थी। ज्योति के 3 मोबाइल फोन और लैपटॉप की फॉरेंसिक रिपोर्ट 1 से 2 दिन में आने की उम्मीद है। पुलिस के मुताबिक ज्योति को सभी बातों का और किरदारों के बारे में पता था। उसके बावजूद भी वो PIO से संपर्क में बनी हुई थी। सुरक्षा एजेंसियों की जद वो सब है जो ज्योति के संपर्क में आए। सुरक्षा एजेंसियों की नज़र में वो सभी शहर हैं जहां जहां ज्योति मल्होत्रा गई। ज्योति ने अपनी भूमिका को स्वीकार किया है, लेकिन जांच में बाधा डालने से बचने के लिए कबूलनामे की जानकारी साझा नहीं की जा रही है। फिलहाल ज्योति का किसी आतंकी समूह या सहानुभूति रखने वाले से कोई सीधा संबंध सामने नहीं आया है। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के वीजा अधिकारी दानिश के साथ ज्योति के रिश्ते की गहन पड़ताल भी हो रही है। ज्योति से दानिश के साथ संबंध पर सवाल हुए हैं। पूछा है कि दानिश से कब और कैसे मुलाकात हुई, किन किन प्लेटफॉर्म के जरिए वो दानिश के संपर्क में थी, दानिश ने पाक दौरे के लिए कैसे मदद की, क्या किसी के कहने पर पाकिस्तान के समर्थन में वीडियो बनाए गए, पाकिस्तान, चीन और बाकी देशों के दौरे के लिए किसने फंडिंग की। अभी तक जानकारी के मुताबिक ज्योति एक सॉफ्ट टारगेट थी जो आसानी से पैसे कमाने और शानदार जिंदगी जीना चाहती थी। उसे लगा कि पाकिस्तान जाने से उसे पब्लिसिटी मिलेगी, उसके यूट्यूब वीडियोस के व्यूज बढ़ेंगे। इसके लिए वो दूतावास के अंदर से भी वीडियो बनाती थी, लेकिन इसकी इजाज़त उसे कहां से और कैसे मिलती थी, इसकी छानबीन भी जारी है। भारत की जांच एजेंसियां उन ट्रैवल एजेंसियों का इतिहास भी खंगाल रही हैं जिसने ज्योति मल्होत्रा के टूर को प्रायोजित किया था ज्योति को UAE स्थित ट्रैवल कंपनी
वीगो ने स्पॉन्सर किया। उसके कई ट्रैवल वीडियोस की स्पॉन्सरशिप इसी कंपनी की है। आपको हम ये भी बता दें कि वीगो को ट्रैवल ऑपरेटर के रूप में काम करने के लिए पाकिस्तान टूरिज्म से लाइसेंस मिला हुआ है। वीगो एक मध्य पूर्व आधारित ट्रैवल ऐप है जो पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मेन ऑफिस सिंगापुर और दुबई में है। वीगो के पास पाकिस्तान में ट्रैवल एजेंसियों का लाइसेंस है। पाकिस्तान के साथ खुफिया जानकारी साझा करने के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को 16 मई को गिरफ्तार किया गया था। ज्योति से पूछताछ के दौरान डिजिटल डिवाइस और सोशल मीडिया खातों की भी जांच की जा रही है। यह भी तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े कुछ और दूसरे लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है, जिससे कई राज फाश हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।